नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार। आज मैं बनाऊंगा अपनी तरह की एक सब्ज़ी, मतलब वो सब्ज़ी जिसकी कोई कदर नहीं करता। ऐसे मेरी कोई कदर नहीं है ना वो, लेकिन खानी सबको है वो है आलू गोभी। तो जी नमस्कार, बनाते हैं आलू गोभी और दो स्टाइल से बनाऊंगा, एक शादी वाली आलू गोभी और एक घर वाली आलू गोभी। अब जाके दिखाइए। देखिए, दो तरह से बनाऊंगा, है ना, इसलिए मीज़म प्लास जो है मैं डबल कर रहा हूँ। मीज़म प्लास यानी कि कटिंग चॉपिंग। देखिए, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि बगैर प्याज लहसुन का बनेगा, इसलिए इसमें जाएगा ठोक के अदरक और हरी मिर्च, क्योंकि हम बावर्चियों के पास दो ही चीज़ होती हैं, या अदरक या हरी मिर्च, और फिर उसके ऊपर ढेर सारी हींग। ये तीनों चीज़ डाल दीजिए बैलेंस में, और अपने आप नो अनियन नो गार्लिक खाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। सब सीक्रेट बता दिए हम, अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं। देखिए, दो तरह से दिखाऊंगा मैं आपको सब्जी, लेकिन दोनों सब्जियों में जो सामान लगेगा वो सेम होगा। और जब ऑलमोस्ट हो जाए तो थोड़ा नमक डाल देते हैं, ताकि अच्छे से और घर्षण के साथ अच्छे से ग्राइंडिंग हो जाए। अब है जी, आलू गोभी बनाने के लिए आपको चाहिए आलू और गोभी, है ठीक है ना। गोभी के काट लेने हैं, अंग्रेजी में फ्लोरेट्स। हाथ से ही तोड़ लिए मैंने इस बार, अगली बार मैं नाइफ से दिखा दूंगा। हाथ से तोड़ लिए, ये डंठल जो है ये रख लिया। वेस्ट हम कुछ नहीं करते, इसलिए ये डंठल को हल्का सा छील के, अब जो बचा है ये परफेक्ट साइज़ है, इसको इस साइज़ में काट लेते हैं। थोड़े बड़े रखना बेहतर होता है, बिकॉज गोभी जो है ना टूट जाती है। और गोभी कौन सी यूज़ करें? गोभी वो यूज़ करें जो नई ना हो। अगर गोभी आए घर पे तो उसको रख लें, थोड़ा पुरानी कर लें। हाँ, पुरानी गोभी जो है वो जल्दी गलती नहीं। नई गोभी में क्या होता है, पानी ज़्यादा होता है। कई बार गोभी में कीड़े होते हैं अंदर, तो ऐसे नमक के पानी में गोभी को काट के डाल के छोड़ दो। गोभी को उसके बाद निकाल लीजिएगा। हमारी दादी हमें कहती थी कि बेटा सब्जी लेनी है ना तो ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, मीडियम लो, क्योंकि बड़ी सब्जी जो है वो बेस्वादी हो जाती है, कई बार स्वाद डेवलप नहीं हुआ होता, तो इसलिए मीडियम ले लो, मीडियम। तो गोभी भी वैसे ही मीडियम। और दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी दादी कहती थी कि अगर बड़ी सब्जी लोगे, बड़ा आलू बड़ा प्याज खराब निकला तो फिर नुकसान ज़्यादा होगा, दुख ज़्यादा होगा, है ना। यहाँ से नहीं तोड़ते गोभी को, ये जो है ना वो गोभी की नेचुरल ब्यूटी मर जाती है। कुछ लोग मैंने देखा है गोभी को यहाँ से तोड़ते हैं, ऊपर से नहीं काटते गोभी को, हमेशा नीचे से हल्का सा जगह बना बना के, ये देखिए, उसके बाद तोड़ते रहिए। आलू अलग अलग काटूं कि सेम काटूं? सेम काटता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं बढ़ाता हूँ। 1/4 मीडियम आलू का, 1/8, सॉरी 4 बोल रहा हूँ। फ्रैक्शंस होते थे ये, फ्रैक्शंस कक्षा 5 में, तब तो समझ में नहीं आया फ्रैक्शंस क्या होते हैं। 1/2 + 1/2 = 1, 1/4 + 1/4। यहाँ देखिए, आलू गोभी काटने में रणवीर बरार को फ्रैक्शन याद आ रहे हैं। अगर अपने बच्चों को शेफ बनाना है तो फ्रैक्शन सिखा दीजिएगा। तो देखिए, ये बेसिकली बहुत एक कॉमन मीज़ा प्लास है, ऐसा कॉमन कटिंग चॉपिंग है। वैसे ही गोभी काटी, वैसे ही आलू काटा, और आपने वो पेस्ट बना लिया किसका, या कूट लिया हरी मिर्च और अदरक को, ठीक है। उसके बाद सिर्फ एक डिफरेंस है, शादी वाली आलू गोभी में मैं ये यूज़ करूँगा ताज़े टमाटर की प्यूरे। आप चाहें तो प्यूरे को छान भी सकते हैं या नहीं भी छान सकते हैं। जो घर वाली आलू गोभी है उसको हमें तलने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए हम नहीं तलेंगे। लेकिन जो शादी वाली आलू गोभी है उसका मज़ा वही है कि गोभी भी तली होती है, आलू भी तले होते हैं। लेकिन वैसे नहीं तलना कि डीप फ्राई में उसको डुबकी लगवा दी। तेल गरम कर लीजिए, बीच बीच में डाल के निकालते रहिए, एक ही बात है। लेकिन गोभी का जो फ्लेवर है वो रोस्टिंग से और फ्राइंग से बहुत अच्छा हो जाता है। हम लोग अगर फ्रेंच खाना देखें, उसमें भी रोस्ट कॉलीफ्लावर, फ्राइड कॉलीफ्लावर, उसका टेक्सचर और फ्लेवर जो है वो बहुत इस्तेमाल होता है जी। ठीक, देखिए पानी से निकाल लिया। देखिए, गोभी पे थोड़ा कलर आने दें, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा कलर आने दें। वो कलर का ही स्वाद है, उस कलर की ही मोनोपोली है। अगर तल रहे हैं तो फिर पूरा तलें। ये इतना कलर भी आ गया ना तो बहुत है। तेल गरम रखें ताकि गोभी जो है वो तेल ना पिए। ये शादी वाली आलू गोभी मैं बताता हूँ मैंने कहाँ खाई जो मुझे कीड़ा हुआ। मैं गया था पंजाब के एक गाँव में ना, मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, उनकी भतीजी का था बर्थडे में हो गए 100-150 लोग। उन्होंने बोला भाई घर पे तो नहीं हो सकता, एक काम करो, अब गांव में ऐसे ही होता है ना, फिर पूरा गांव आता है।
तो उन्होंने फिर टेंट लगवाया और एक हलवाई बुलाया। वो हलवाई ने तमाम चीज़ें बनाई। उसने हैप्पी बर्थडे पे ये दाल बनाई, वेज पार्टी थी, पनीर बनाया, शाही पनीर बनाया, ये बनाया, वो बनाया। लेकिन जो आलू गोभी पे लोग टूट के पड़े ना, मतलब मैंने कहा ये तो एक बार बनानी बनती है। आलू को ना ऑलमोस्ट पकाना है, मतलब 80% पकाना है, पूरा नहीं पकाना है। गोभी को भी ऐसे 60, 70, 80% पका लेना है। जब आप तलेंगे तो कुछ तो अपनी गर्मी में भी पक जाएगा ना जब आप निकालेंगे तो। गोभी का और अदरक का मेल बहुत अच्छा है। गोभी का और प्याज का मेल बिल्कुल थर्ड क्लास है। ठीक है, अगर आपको गोभी बनानी है उसके अंदर आप वैसे भी प्याज डालेंगे तो प्याज का टेस्ट नहीं आएगा, ना ही गोभी का टेस्ट आएगा। प्याज में बहुत पानी होता है। ठीक है, दूसरा, गोभी को अगर आप सफ़र में लेके जाना चाहते हैं तो उसमें प्याज मत डालिए। अगर ट्रेन में लेके जानी है गोभी आलू की सब्जी तो फिर उसमें प्याज मत डालिए, प्याज उसे ख़राब कर देगा। टमाटर भी मत डालिए, टमाटर भी उसे ख़राब कर देगा। लेकिन अगर घर पे बनानी है तो टमाटर डाल सकते हैं, प्याज मत डालिएगा। ठीक है, प्याज और गोभी का कोई मेल नहीं है। जिस जिस रेसिपी में ये बोला हुआ है कि एक प्याज व्याज की ग्रेवी बना लो, उनसे आप कट्टी कर लीजिए। ये है जी धनिया की डंडी, ऑप्शनल है लेकिन डाल दीजिए। पत्ते यूज़ करके अगर डंडी का उपयोग नहीं सीखा तो फिर आपका प्रिय मित्र धनिया नहीं हो सकता। ये बन गया जी मसाले का पेस्ट। तो घर वाली आलू गोभी में ये देखिए, जीरा, थोड़ी सी नाम भर की सौंफ और 4-5 दाने मेथों के, ये गया तेल में। ये अपना हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा भूना। आलूओं को भी थोड़ा भूना। क्या करना है, आलूओं को पकना नहीं है, मतलब यूँ कह लीजिए कि थोड़ा सा फ्लेवर आलू के अंदर जाने दीजिए। आलू थोड़ा जल्दी पकता है, गोभी को वक्त लगता है, इसलिए आलू को जिंजर के साथ भून लीजिए। एक्चुअली इतना सिंपल है। अब ये जो मसाले का पेस्ट बनाया ना, ये गया। अगर आपको सिर्फ एक सब्जी के लिए बनाना है तो एक गोभी के फूल में 1 चम्मच आप ले लीजिए हल्दी, और मुझे जो है देगी का फ्लेवर अच्छा लगता है इसलिए कम से कम आधा चम्मच देगी मिर्च डालता हूँ, और कम से कम नहीं तो 1/4 चम्मच कोरिएंडर पाउडर एक गोभी के फूल के लिए। ये है आपकी क्वांटिटी घर वाले आलू गोभी के लिए। अगर आप शादी वाले आलू गोभी कर रहे हैं तो इसी क्वांटिटी को 1.5 गुना कर दीजिए। सिंपल। देखिए याद रखिए, थोड़ा आपका अदरक मिर्ची के पेस्ट में नमक था, थोड़ा आपने गोभी में नमक डाला है पानी में, आलू के पानी में थोड़ा नमक था, उसके बाद नमक हिसाब से डालिएगा, लेकिन डालिएगा ज़रूर। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, 1 चुटकी शक्कर। शक्कर से जो है ना वो रंग अच्छा आता है और फ्लेवर और बेहतर होता है। इसमें ढक्कन लगाने से पहले या तो पानी का एक छींटा मार दें या थोड़ा सा मक्खन डाल दें। ठीक है, और धीरे धीरे मक्खन जो है वो गोभी में यूँ मिल जाएगा और मज़ा आ जाएगा। बस पानी डालने का फ़ायदा ये होता है हल्का सा कि मसाला जो है ना वो अच्छे से लिपट जाता है। और मसाले को मैंने अलग से नहीं भूना है। आपने नोटिस किया मैंने मसाला कब डाला, गोभी डालने के बाद, क्योंकि यहाँ पे मसाले को धीरे धीरे भूनने का बहुत टाइम मिलेगा। ये होगा जी पार्ट नंबर 1, जो है घर जैसी आलू गोभी जो आप सीख गए। अब है शादी वाली, एकदम वो पार्टी वाली आलू गोभी। पार्टी वाली आलू गोभी में भी सेम ही इंग्रेडिएंट्स हैं, सिर्फ इसमें हम वो टोमेटो प्यूरी डालेंगे और किस समय पर क्या डालना है बस वो फ़र्क है। ठीक है, ये लीजिए अदरक, लौंग, 1 इलायची और अपना पेस्ट, और साथ में हींग। और इसमें अदरक को भूनना है। पिछली बार मैंने बोला था ना कि कम भूनना है, इसमें थोड़ा ज़्यादा भूनना है, लाइट ब्राउन टाइप का करना है इसको। अब इसके अंदर डालना है अपना मसाले का पेस्ट। पिछली बार मसाले का पेस्ट हमने कब डाला था, आलू गोभी डालने के बाद। इस बार मसाले को भूनना है 50%, मतलब बस हल्दी पक जाए उतना, बाकी बाद में भुनेगा। तेज़ आंच पे लगभग 1.5 से 2 मिनट भूनना है बस। मसाले ने तेल छोड़ दिया ना, बस इतना ही भूनना था इसको। सॉल्ट क्यों? क्योंकि सॉल्ट से ज़्यादा फ्लेवर्स अनलॉक कुछ नहीं करता। भुनना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि टमाटर कच्चा है, टमाटर की खटास मिठास में बदलेगी, मसाले जो हैं वो भुनेंगे, गैस हो जाएगी स्लो, ढक्कन इसके ऊपर जाएगा लग। अगर आप इसको सफ़र के लिए लेके जा रहे हैं, मतलब अगर ट्रेन जर्नी में जा रही है या ये लंबे समय तक टिफ़िन में रहने वाली है, तो ये पार्ट मत करिए। घर के लिए ये पार्ट कर सकते हैं आप। इसके अंदर डाल लीजिए टमाटर, खटास बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप सफ़र के लिए लेके जा रहे हैं तो जो हमने मसाला बनाया ना, उसके अंदर सिर्फ आप 2 चुटकी अमचूर डाल लीजिएगा, तो उससे आ जाएगी खटास। टमाटर डाल के गैस कर दी बंद। फटाक से बनाते हैं पराठे। नमक, घी, थोड़ा सा अजवाइन, ये सब लेके सो कर लिया मिक्स।
इसमें प्रॉपर ऐसे मोइन वोइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि पराठे में थोड़ा लचीलापन भी चाहिए, दूसरा एक मुझे भूख लग रही है। घी को समोसे की तरह नहीं बनाना, लेकिन मिक्स कर लेना है। डो न ज़्यादा पतला न ज़्यादा गाढ़ा। अभी क्योंकि आटा है तो इसलिए आटे को ऐसे मुक्की से मारते हैं। लास्ट में थोड़ा तेल, घी नहीं, थोड़ा तेल से लचीलापन आता है। देखिए डो में शाइन आ गई, ग्लेज आ गई, फिनिश आ गई डो में। बाकी अपने आप ढल जाएगा तो अपने आप नरम हो जाएगा। मसाला भुन गया ना, तेल छोड़ दिया मसाले ने, बराबर से भुनाई हो गई लगती है। वो क्या है ना, ढक्कन लगाया था हमने। ढक्कन जब लगा होता है तो चीज़ उबलती है। तो पहले जो है थोड़ा उबलना प्लस भुनना दोनों हो चुका है। अब जो है सिर्फ भुनना होगा। इसलिए भुनाई जो है, प्रॉपर भुनाई, वो हमेशा ढक्कन हटा के होती है। सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। जब तक आप भून के पानी नहीं सुखाएंगे जायका बाहर नहीं आएगा। उसके बाद आप जो पानी डालेंगे वो सिर्फ थिकनेस एडजस्ट करने के लिए होगा। ये गई गोभी और ये गया आलू। अब आलू जो है थोड़ी तो ग्रेवी पिएगा, इसलिए इसको ढक्कन लगा के थोड़ा पकने देते हैं। रिमेंबर लगभग 80% कुकड है ना ये, 20% कुकिंग अभी होनी है। बन गई जी दोनों किस्म की आलू सब्जी, शादी वाली और घर वाली। अब बनाते हैं पराठे, एकदम घर जैसे। पराठे का पता है क्या है, आलू गोभी सब्जी कभी भी ट्रेन जर्नी में लेके जाते हैं, किससे जाते हैं, वो तिकोने वाले पराठों के साथ, है ना। तो मैंने कहा वो फील पूरा कर लेते हैं कि घर वाली आलू गोभी के साथ वो तिकोने वाले पराठे कंपलसरी हैं। देखिए कायदे से जब पराठा बेलते हैं ना, पहली बार में जो बिला हुआ पराठा है, गोल हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद में तो उसने घूम ही जाना है। अब ये वाला जो फोल्ड है, ये है रणवीर बरार के घर का फोल्ड। ये मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारी दादाजी ने हमारी माताजी को सिखाया और हमारी माताजी ने हमको सिखाया। किताब की तरह फोल्ड करना है बस। ये हो गया एक फोल्ड। ये हो गया चौरस पराठे के लिए। इसको रखिए साइड में। अब बताते हैं आपको तिकोना पराठा। अगर आपको सूखा आटा लगाना है ना, तो बेलते समय मत लगाइए। जब आप लेयरिंग करने के लिए घी डाल रहे हैं उस समय आप लगा सकते हैं। मतलब ये लिया और यहाँ पे थोड़ा सूखा आटा डाल लिया। उससे क्या है कि जो लेयरिंग है वो थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी दिखने में। बस देखिए, पराठे को एकदम चपाती की तरह पतला नहीं बेलते हैं। उसका कारण ये है कि पराठा अगर थोड़ा मोटा होगा तो बाहर से क्रिस्पी होगा और अंदर से नरम होगा, और वही उसकी मोनोपोली है। इसलिए पराठे को हल्का सा मोटा रखते हैं, रोटी की तरह बिल्कुल पतला नहीं बेलते। वैसे ये जो रोटी पराठे वाला चक्कर है ना, ये भैया मम्मी बड़ा अच्छा करती हैं। हमारा को जो लालच आ गया तो हम करे ले रहे हैं। ये जो ऊपर से घी लगाते हैं ना, इसके दो मकसद हैं। एक तो ऑब्वियसली क्रिस्पी करता है, दूसरा अंदर की परतों को खोलता है। और हीट जो है वो मीडियम, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा मामला। दोनों तरह की आलू गोभी हो गई। एक तो जब आपकी शादी हो रही हो तब की आलू गोभी, उसके बाद जब आपकी शादी वादी हो जाए और आप घर गृहस्थी बसा लें तब की आलू गोभी। आपकी ज़िंदगी को हमने आलू गोभी में व्यतीत कर दिया। लाइफ इन एन आलू गोभी। अभी तक कहाँ थे आप? आलू गोभी पे फिलॉसफी कर दी, बताओ, और कोई काम नहीं है। आ रहा ना एकदम घर वाला फील, खुश मिजाज और हैप्पी आलू गोभी है ये। वाह भाई वाह, ऐसा लग रहा है कि ट्रेन चल रही है, हम गर्मी की छुट्टियों में कहीं जा रहे हैं। अब बढ़िया एकदम किसी से पूछे बगैर डब्बा खोल लिया गया है और आधे पराठे और सब्जी खत्म कर दी गई है। और उसके बाद ऊपर वाली बर्थ पे जाके सो गया। जो सौंफ डाली है ना वो मोनोपोली है। बाकी जो करे माँ ना प्यो, वो करे देसी क्यों। बस हो गया, और कुछ नहीं मेरे पास बताने को।